अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका फैज मोहम्मद मक्सी। मैं आपको 9th क्लास की बायोलॉजी पढ़ाता हूं। और जैसे कि हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी और मेन डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी, और जो बायोलॉजी की फर्दर ब्रांचें हैं अब वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलो आप देखते हैं। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फ मीन फॉर्म, फॉर्म मीन शिकल, सूरत, तो उसे हम कहते हैं फॉर्म। मॉर्फ मीन फॉर्म। तो स्टडी अबाउट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है हम उनके जो बाहरी बनावट है, सतह की बनावट है, उसकी स्टडी करें तो उसे कहते हैं मॉर्फोलॉजी। जैसे कि मैं हूं, मैं अपने आप को देखूं तो मेरे स्किन पे बाल हैं, मेरे दुकान है, ऐसे के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। और दूसरी ब्रांच है एनाटॉमी, एनामीन कट, द स्टडी अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनाटॉमी। जो जानदारों की अंदरी बनावट होती है उसके बारे में पढ़ें, उसको काट के उनके अंदर देखें कि इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है, उनकी स्टडी करें तो उसे कहते हैं एनाटॉमी। और तीसरी ब्रांच है सेल बायोलॉजी, द स्टडी अबाउट सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। और इसको साइटोलॉजी भी कहते हैं। मतलब कि हम सेल के बारे में पढ़ें और उसके जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उसके बारे में स्टडी करें तो उसे कहते हैं सेल बायोलॉजी। और फोर्थ ब्रांच है हिस्टोलॉजी, स्टडी अबाउट टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। जो चौथी ब्रांच है हिस्टोलॉजी, उसमें हम टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं कि टिश्यूज कैसे बनते हैं, उनकी बाहरी सतह देखते हैं कैसी है, किन कौन से हैं। और जो पांचवी ब्रांच है फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शन है उसको स्टडी करें तो उसे कहते हैं फिजियोलॉजी। यानी कि जो कोई जानदार बीमार होता है, किसी को बीमारी काज होती है तो वो अस्पताल में जाता है तो उसे ट्रीटमेंट करने के लिए या एक्सरे करवाने के लिए जो एक्सरे मशीन होती है उसका यूज होता है, तो उसकी स्टडी भी फिजियोलॉजी में करते हैं। और सिक्स टैक्सोनॉमी, द स्टडी अबाउट द रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें हम जानदारों को उनके नाम दें, उनके रूल्स में, उनके प्रिंसिपल कायदों में उनको ठहरा कर उनकी क्लासिफिकेशन करें तो उसे कहते हैं टैक्सोनॉमी। अब सातवीं है जेनेटिक, द स्टडी अबाउट हेरिडिटी that is transferring of characters from parents to offspring। बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें जो इंसान के कैरेक्टर्स होते हैं या किसी भी जानदार के कैरेक्टर्स होते हैं वो अपने वालिदैन से अपने औलाद में ट्रांसफर करें तो उसे कहते हैं जेनेटिक्स। और आठवीं है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, द स्टडी अबाउट फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो मीन जो बच्चा होता है मां के पेट में, जो उसके 9 महीनों की स्टेट होती है उसके बारे में पढ़ें तो उसे कहते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। जैसे ओवामाइन स्पर्म मिलते हैं तो जाइगोट बनता है और जाइगोट से एक सेल बनता है और सेल से जाता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है जो मां के अंदर उस बच्चे की उस हालत को स्टडी करें तो वो कहलाती है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। और जो 9 ब्रांच है एनवायरमेंटल बायोलॉजी, द स्टडी अबाउट रिलेशन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग एंड देयर इफेक्ट्स ईच अदर। ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें नॉन लिविंग और लिविंग के जो रिलेशनशिप है बिटवीन उसके बारे में स्टडी करें तो उसे कहते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी। जैसे ऑक्सीजन और वाटर ये नॉन लिविंग है और हम ऑक्सीजन लेते हैं, वाटर पीते हैं तो ये हमें वाइटल है हमारी लाइफ के लिए। तो इसी तरह से हो गई है एनवायरमेंटल बायोलॉजी।